साइंस के अब तक के सबसे बड़े क्वेश्चंस में से एक है, क्या लाइफ सिर्फ अर्थ पे ही पॉसिबल है या फिर दूसरे प्लैनेट्स पर भी? और अगर दूसरे प्लैनेट्स पर पॉसिबल है तो क्या इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हुई होंगी? साइंटिस्ट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट सेट किए हैं ताकि वो देख सके, सुन सके उन सिग्नल्स को जो शायद हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से मिल रहे हो। और मैसेजेस भी भेजे गए हैं दूसरे स्टार्स को इन्फॉर्म करने के लिए, दूसरे एलियंस को कि क्या हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में। आज हम ऐसी कुछ ही क्या नाम है अर्ली ट्राई जो कर रहे थे लोग, साइंटिस्ट वगैरह, उनके बारे में जानने वाले। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे सेती से। ये SETI का मतलब है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। एस्ट्रोनॉमर्स जो इन्वॉल्व थे सेती प्रोजेक्ट में, उन्होंने वो यूज़ करते थे पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप्स आसमान को स्कैन करने के लिए इन सर्च ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो सिग्नल्स जो शायद कोई दूसरी एलियन सिविलाइजेशन ब्रॉडकास्ट कर रही होंगी। जो सेती प्रोजेक्ट है वो 1960 से चल रहा है, अभी भी चालू है, मगर उसे अभी तक कोई कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है एलियन सिग्नल्स का। कुछ फॉल्स अलार्म ज़रूर मिले हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे एरेसिबो मैसेज के बारे में। इन 1974 में शुरू किया था ये प्रोजेक्ट। साइंटिस्ट यूज़ करते थे जाइंट एरेसिबो रेडियो टेलीस्कोप जो था पोर्टो रिको में, रेडियो मैसेज ब्रॉडकास्ट करने के लिए एक स्टार क्लस्टर M13 पर। जो मैसेज भेजा गया था वो रिप्रेजेंट कर रहा था ह्यूमन बींग्स को, हमारे बेस 10 काउंटिंग सिस्टम को, DNA मॉलिक्यूल और हमारे सोलर सिस्टम को। ये एक सीरियस अटेम्प्ट से ज़्यादा एक पब्लिक स्टंट था, ज़्यादा कुछ नहीं, मगर ट्राई तो किया था। मगर क्योंकि उसे बहुत साल लगने वाले हैं पहुंचने के लिए, मोस्टली 25,000 साल M13 तक पहुंचने के लिए, और रिप्लाई आने तक और 25 साल। उसके बाद है पायोनियर प्लेग। जो रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट थे पायोनियर 10 और पायोनियर 11 जो प्लैनेट्स पे विजिट करके गए थे जुपिटर और सैटर्न को 1973 और 1974 में, फिर वो डीप स्पेस में चले गए। अगर एलियंस कभी इन्हें डिस्कवर करेंगे, इन क्राफ्ट्स को, तो उन्हें एक गोल्ड प्लेटेड प्लेट मिलेगा जिस पे इनग्रेव्ड किया है एक मैसेज फ्रॉम अर्थ, हाइड्रोजन एटम, मैन एंड वुमन इन फ्रंट ऑफ अ पायोनियर क्राफ्ट, पोजीशन ऑफ सन इन मिल्की वे गैलेक्सी और हमारे सोलर सिस्टम का प्लान। के बाद जो ट्राई किया गया था सबसे ज़्यादा फेमस है, आप वॉयेजर प्रोजेक्ट के बारे में जानते होंगे, गोल्डन रिकॉर्ड के बारे में। तो वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड जो था वो एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड था जो इंक्लूड किया गया था दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स में, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 में, जिन्हें लॉन्च किया गया था 1977 में। इन रिकॉर्ड्स में साउंड्स थी, इमेजेस थी, कुछ हमारी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ और कल्चर के बारे में जो अर्थ पे है। इसका इंटेंशन ये था कि अगर कोई इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म इसे ढूंढती है तो शायद उन्हें हमारे बारे में पता चले, अगर उन्हें मिलता है ये तो। वॉयेजर 1 अब तक का सबसे दूर जाने वाला स्पेसक्राफ्ट है जो अर्थ से, उसने कवर किया है 17.5 बिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन। और पायोनियर 10 उसके बाद में आता है, उसने कवर किया है 15.4 बिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी उल्टी तरफ। अब देखा जाए तो पायोनियर प्लेग और गोल्डन रिकॉर्ड, ये दोनों जो प्रोजेक्ट है, जो डिस्क बनाई गई थी आपने देखे होंगे गोल्डन रिकॉर्ड, जिसपे क्या नाम है साउंड बजता है वो म्यूज़िक, और उस पर जो सिम्बल्स लिखे हुए, ये सब कुछ मोस्टली कार्ल सेगन ने किया था। जिस कमेटी ने गोल्डन रिकॉर्ड्स को बनाई थी उनका चेयरमैन थे कार्ल सेगन, बहुत ही ज़्यादा जाने माने साइंटिस्ट हैं, और उनका एक क्योट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, समवेयर समथिंग इनक्रेडिबल इज़ वेटिंग टू बी नोन। तो आज यहीं तक रुकते हैं। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।